नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग दोस्तों हिंदी का सेट प्रारंभ करेंगे, जो कि ये हिंदी का सेट विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें झारखंड टेट, आपका राजस्थान टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इसको पर डे के रूप में देखते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, और इसमें वही सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपके विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, और जिस पैटर्न पे टेट क्वेश्चंस पूछती है उसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छे से इसको देखते हैं और ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत ही इसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से मुहावरा नहीं है। तो निम्न में से मुहावरा कौन सा नहीं है? अंग लगना, अंगारे उगलना, अंत भला तो सब भला, अंग फड़फड़ा फड़कन। तो ये क्या है आपका? इसमें कौन सा जो है मुहावरा नहीं है? तो दोस्तों इसमें मुहावरा जो नहीं है ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंत भला तो सब भला। ये क्या है? ये एक लोकोक्ति है, जबकि शेष वाक्य क्या है? आपके मुहावरे हैं। ये आपकी क्या है? एक लोकोक्ति है। तो ऑप्शन नंबर यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं, वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है। तो इसमें विस्तार क्या हो सकता है दोस्तों? जो विस्तार है, दुष्ट लड़के काम या उधम मचाते हैं, वाक्यांश में दुष्ट उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य, विस्तार, शब्द प्राय, विश्लेषण संबंध कारक वाक्यों में होते हैं। तो ये क्या है आपका? ये आपका हो जाएगा दुष्ट। दुष्ट एक उद्देश्य विस्तार है। क्या है? दुष्ट। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा दुष्ट। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो, वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। तो इसमें दोस्तों भेद क्या हो जाएगा? शायद आज, जिसमें शायद की बात आए तो उसमें क्या होता है? संदेह। शायद ये आज काम हो जाए, शायद वो आज आएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन जो होते हैं उसमें संदेहवाचक होता है। तो ऑप्शन नंबर वो वाक्य आपका संदेहवाचक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्यों को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो कहलाती है दोस्तों अध्याहार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों है अध्याहार। क्योंकि कभी कभी वाक्य में संक्षेप अथवा गौरव लाने के लिए कुछ ऐसे शब्द छोड़ दिए जाते हैं जो वाक्य के अर्थ पर से सहज ही जाने अथवा समझे जा सकते हैं। भाषा के इस जो व्यवहार को अध्याहार कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है? नंबर एक होता है पूर्ण अध्याहार और दूसरा होता है अपूर्ण अध्याहार। पूर्ण अध्याहार में छोड़ा हुआ शब्द पहले कभी नहीं आता, जबकि अपूर्ण अध्याहार में छोड़ा हुआ शब्द एक बार पहले आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका अध्याहार, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है? तो कौन सा असंगत दोस्तों हो जाएगा? तो ये जो आपका क्रिया विशेषण अव्यय, विसर्ग बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, तो इसमें उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, जैसे कि आप जानते हैं कि शब्द को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी आपका जो आपका विकारी शब्द दोस्तों होता है, विकारी शब्द दोस्तों आपका होता है, ये भी आपका 4 पार्टों में बांटा गया है, और अविकारी भी आपका 4 पार्टों में बांटा गया है। तो इसमें अविकारी शब्द के बारे में बताया जा रहा है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। ये आपके दोस्तों अविकारी शब्द हैं, और ये विसर्ग बोधक अव्यय ये कोई अव्यय नहीं होता है। तो यही आपका सबसे भिन्न हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा। चलिए अगला है, नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर
कविता शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। तो सबसे जो प्रणाली होती है वो होती है गीत तथा नाट्य प्रणाली। प्राथमिक स्तर पर जो होती है गीत और नाट्य प्रणाली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा कौशल है। भाषा कौशल क्या है दोस्तों? दक्षता प्राप्त करना है। जो भाषा कौशल होता है ये होता है दक्षता प्राप्त करना, कौशल होता है दक्षता प्राप्त करना, और भाषा कौशल दक्षता प्राप्त करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि भाषा कौशल भाषा प्रयोक्ता द्वारा प्रयोग या व्यवहार में प्राप्त योग्यता है। अर्थात अगर हम यूँ समझें कि व्यक्ति विशेष भाषा का प्रयोग किस दृष्टि से कर रहा है यह देखा जाता है। कुशल प्रयोग भाषा में दक्षता प्राप्त करने के पश्चात ही संभव है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों। तो प्रोजेक्ट विधि में जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो कौन सी होती है? जीवन उपयोगी शिक्षा। इस विधि में जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों है नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना। क्या है? नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। यही आपका होता है प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य नवीन ज्ञान ग्रहण करना है, और इस हेतु वाक्य के पूर्वावर्ती प्रत्यक्ष ज्ञान का चेतना के केंद्र में लाने का प्रयत्न किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है। तो आवश्यक गुण कौन सा हो सकता है दोस्तों? मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण उच्चारण की शुद्धता। क्या है आपकी? उच्चारण की शुद्धता, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन श्रा। श्रा आपका क्या है? ये आपका संयुक्त व्यंजन है। जैसा कि आप जानते हैं व्यंजनों को 4 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं, ये भी जानते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, और स्पर्श और जो आपका संयुक्त व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। उसी चारों में से एक जो है संयुक्त व्यंजन है श्रा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है, तो किससे होता है? विस्तृत परीक्षा से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से व्यापक विस्तृत होता है। मूल्यांकन के द्वारा छात्र का मानसिक स्तर, उसकी कमजोरी तथा प्रगति इत्यादि का मूल्यांकन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है शिक्षक की कठिनाई का निदान। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है शिक्षण की कठिनाई का निदान, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि शिक्षण की कठिनाई का निदान करने में उपलब्ध परीक्षण का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि अनेक विषयों में विद्यार्थियों की योग्यता के मापन एवं मूल्यांकन के लिए उपलब्ध परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, और यह उपलब्ध परीक्षण मानकीकृत भी होते हैं और अध्यापक निरूपित भी हैं, और इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थी के कार्य स्तर की जांच की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है, चिकित्सात्मक अध्यापक को कहा जाता है निदान या उपचार, या निदान व उपचार या उपलब्धि। तो इसको कहा जाता है उपचार। जो चिकित्सात्मक अध्यापक होता है चिकित्सात्मक, उसे उपचार दोस्तों कहा जाता है, उपचार। क्योंकि सामान्य अध्यापन का पूरा लाभ उठाने में असमर्थ छात्रों की असमर्थताओं के रूप को समझकर उसका उपचार करना चिकित्सात्मक अध्यापन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में हम इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। इसी प्रकार से हम 30 क्वेश्चन का लाएंगे और उसको 2 पार्टों में, एक पार्ट में आपको करवाएंगे। अभी थोड़ा ही समय लेकर के आपको ये प्रैक्टिस देंगे।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले सीटेट की भी कई पार्ट मैं दे चुका हूँ और आज से मैं राजस्थान का टेट जो होने वाला है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उसके लिए, और आपका हरियाणा टेट के लिए और झारखंड टेट के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप इसको सारे सेटों को देखते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है और दूसरे से आप अलग ही महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चंस आएंगे जिस प्रकार से इन राज्यों में टेट के हिंदी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे। पहले मैं जितने भी विभिन्न एग्जामों में इन सारे एग्जामों में क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको लाऊंगा, उसके बाद नया सेट प्रारंभ करूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।